Hello everyone, welcome back to the physics class. So we have done the moving coil galvanometer and sensitivity of the galvanometer also. How can we make the galvanometer sensitive? Okay, so moving ahead, today we are doing the last topics of the chapter moving charges and magnetism, that is ammeter and voltmeter and conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So first of all we are doing ammeter. First of all we should know what is ammeter. Ammeter क्या होता है? Device used to measure the करंट इन अ सर्किट. एक सर्किट में कितना करंट चल रहा है उसको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है दैट इज एम मीटर. उस डिवाइस का नेम क्या है? एम मीटर. ओके, नाउ वी आर डूइंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter, it means we are converting galvanometer into ammeter. Actually ammeter is a modified form of galvanometer. Actually ammeter is a modified form of galvanometer. So first of all we should know what is the need for converting galvanometer into ammeter. तो गैल्वेनोमीटर भी मेजर कर सकता है करंट को, बट गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करता, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वाई? उसका रीजन क्या है? देयर आर टू रीजन फॉर द नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. फर्स्ट, लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सर्किट में जो करंट आ रहा होगा रेजिस्टेंस की वजह से करंट का लॉस हो जाएगा. मान लो ये गैल्वेनोमीटर आपने लगाया एक सर्किट में, सर्किट से करंट आ रहा है मान लो 10 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है. अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट का लॉस हो सकता है. मान लो 8 एम्पियर करंट ये शो करेगा. रीडिंग कितने की दे रहा है? 8 एम्पियर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना, लॉस करना. तो 10 एम्पियर करंट को ये 8 एम्पियर करके दिखा सकता है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, करंट का अपोज करेगा. तो एक्चुअल वैल्यू तो अपने को नहीं मिली ना. तो फर्स्ट रीजन गैल्वेनोमीटर एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकता करंट की, इसलिए हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं. सेकंड रीजन भी इसी से क्रिएट होता है. ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो करंट को ज़्यादा रोक के हीट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि करंट अगर रुकता है रेजिस्टेंस की वजह से किस में कन्वर्ट होता है? हीट में. तो अगर रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा तो वो किस में कन्वर्ट करेगा? हीट में कन्वर्ट करेगा. और अगर हीट में कन्वर्ट करेगा तो हीट की वजह से ये गैल्वेनोमीटर बर्न आउट हो सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है. ये तो रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का वो एक अड़चन पैदा करता है, दैट वी कैन नॉट यूज द गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली फॉर मेजरिंग द करंट. द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज हाई. Okay, so it will not give the actual value of the current flowing in the circuit. The value may be less than the actual value of the current flowing in the circuit. And second, again due to resistance is high, so heat produced will be more. Heat ज़्यादा बनेगी, and the more heat produced can damage the galvanometer. तो वो galvanometer damage हो सकता है. That's why there is a need of conversion of galvanometer into ammeter. There is a need of conversion of galvanometer into ammeter. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीड है उस चीज़ की. तो वो क्यों है, अब कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, लेट अस डिस्कस. A galvanometer can be converted into ammeter by connecting, this is galvanometer. If we want to convert the galvanometer into ammeter, ammeter का रेजिस्टेंस लो चाहिए हमें, तो हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो करना है. हाई होता है, लो होता है. कोई भी चीज़ अगर पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगाओ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस R, लो रेजिस्टेंस R, और यू कैन से इट S. दिस S इज कॉल्ड शंट. शंट जो होता है दैट इज लो रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं. इफ वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट
In parallel to the galvanometer, it will be converted into ammeter. Now, this is an ammeter. Combination of these two called an ammeter. So, if we want to convert a galvanometer into ammeter, we have to connect the shunt low resistance R or S you can say in parallel with the galvanometer. तो galvanometer का resistance low हो जाएगा. galvanometer का resistance low हुआ तो वो ammeter में convert हो जाएगा. Now we are calculating what amount of shunt resistance can be connected in the parallel with the galvanometer. So what we are doing, suppose I amount of current is flowing through this. यहाँ करंट डिवाइड होगा, करंट गैल्वेमीटर में जो गया दैट इज आई जी, और जो बाकी करंट बचा दैट इज आई माइनस आई जी, वो शंट के थ्रू गया. ओके, यहाँ से करंट फिर से आई बाहर निकलेगा. आई जी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेमीटर एंड आई माइनस आई जी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट दैट लो रेजिस्टेंस. ओके, दे आर इन पैरेलल एंड इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम. पैरेलल में जो वोल्टेज रहती है अक्रॉस एवरी एलिमेंट दैट इज सेम. तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट. वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स वोल्टेज अक्रॉस शंट. तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेमीटर क्या बनेगा? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. तो ये बन जाएगा आई जी जी, करंट आई जी, और इसका गैल्वेमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज G, उसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं. तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आ गया इज इक्वल टू इसका करंट इसमें कितना जा रहा है दैट इज आई माइनस आई जी इंटू एस. I minus Ig into S. This is the potential across galvanometer. This is the potential difference across shunt. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता तो दोनों इक्वल रख दिया. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द S शंट वैल्यू दैट Ig बाय में I अपॉन Ig, इस सारे की अगर वैल्यू आप लो इनटू G. सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस. Shunt resistance can be calculated as Ig by I minus Ig. Ig is current through galvanometer कितना जा रहा है, I minus Ig is current through shunt, G is galvanometer resistance and S is shunt resistance. So from this formula we can calculate the value of shunt, that we can calculate what is I, total current flowing through the circuit, and Ig, current flowing through the galvanometer. From this formula we can calculate the value of shunt. नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेमीटर का हम इफेक्टिव, गैल्वेमीटर नहीं है एमीटर है, पूरा एमीटर बन गया. तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस. तो एमीटर के टोटल रेजिस्टेंस से क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या बना, ये G और ये S. टोटल क्या पैरेलल में है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. टोटल ये R इक्विवेलेंट लिख देंगे इसको, गैल्वेमीटर का G है और शंट का S है. तो क्या बना GS G प्लस S. तो R इक्विवेलेंट क्या बना दैट इज GS डिवाइड बाय G प्लस S. GS डिवाइड बाय G प्लस S. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. So this is the method how can we convert and what is the need of conversion of galvanometer into ammeter. एक गैल्वेमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे पास ये मेथड है, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, सिर्फ किसी हाई रेजिस्टेंस को नहीं, सिर्फ लो रेजिस्टेंस को शंट कहा जाता है. सो वी कनेक्ट अ लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. ओके, नाउ दिस गैल्वेमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ammeter. Okay, now let us move to the voltmeter. How can we convert a galvanometer into voltmeter and what is the need for this? So now we are doing voltmeter. So first of all we should know what is voltmeter. Device used to measure potential difference between 2 points ऑफ सर्किट एलिमेंट. कोई भी सर्किट का पार्ट है, सर्किट का एलिमेंट है, उसके 2 पॉइंट के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर होता है. सो व्हाट इज द नीड फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. सो कन्वर्जन
ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इंटू वोल्ट मीटर। गैल्वेमीटर को वोल्ट मीटर में आपने कन्वर्ट करना है, वो कैसे कर सकते हो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या है कन्वर्ट करने की। वोल्ट मीटर अगर मान लो कोई भी सर्किट का एलिमेंट है, कुछ भी है, जैसे मान लो एक बल्ब लगा हुआ है सर्किट में, और बल्ब के दोनों एंड्स के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो गैल्वेमीटर तो हम पैरेलल में लगा सकते हैं, गैल्वेमीटर सीरीज में लगता नहीं। तो अगर आपने गैल्वेमीटर लगाया तो जो करंट आ रहा है मान लो यहाँ से, करंट कुछ इधर गया और कुछ इधर जाएगा, तो करंट इधर कम जाएगा, इसका मतलब कुछ इसमें से पास होगा। अगर करंट इसमें जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ V = I, करंट इधर कम जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कम ही आएगी। करंट अगर डिवाइड हो गया, पैरेलल में लगाते हैं, गैल्वेमीटर को पैरेलल में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगाते दो रास्ते हो गए करंट के जाने के, तो करंट डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा था, तो मान लो 8 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर, तो इधर जो वोल्टेज आएगी वो तो 8 एम्पियर के अकॉर्डिंग आएगी ना, 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि करंट कम है तो वोल्टेज भी कम ही मिलेगी, तो एक्चुअल वोल्टेज हमारे पास कैलकुलेट नहीं हो पाएगी गैल्वेमीटर से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि करंट डिवाइड ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेजिस्टेंस, क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेमीटर के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा होगा देखो, जैसे ये हमारा डिवाइस था, ठीक है, इधर हमने गैल्वेमीटर लगाया था, इधर से करंट आ रहा था, करंट इधर डिवाइड हो रहा था, 8 एम्पियर इधर जा रहा था और 2 एम्पियर इधर जा रहा। हम क्या चाहते हैं कि इधर करंट ना जाए, इधर करंट ना जाए, तो वो इधर सारा चला जाए और करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो एक्चुअल आ जाए। तो क्या क्या इसके साथ में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो। हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या फ़ायदा होगा, हाई रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा, इधर कोई करंट आएगा नहीं, इधर कोई करंट नहीं आएगा, तो 10 का 10 एम्पियर इधर जाएगा। अच्छा 10 का 10 एम्पियर इधर जाएगा तो जो डिवाइस है आपका वो एक्चुअल करंट मेजर करेगा, और एक्चुअल करंट होगा तो एक्चुअल वोल्टेज आएगी। तो गैल्वेमीटर अब किस में कन्वर्ट हो गया, वोल्ट मीटर में, ठीक है। जो पहले बताया था वहाँ वोल्ट मीटर था गैल्वेमीटर की जगह, कि वोल्ट मीटर आप पैरेलल में लगा सकते हो, तो वोल्ट मीटर आप लगाते हो तो उसकी दिक्कत आ जाती है फिर अकेले की, कि वो करंट लेता है कुछ। अगर गैल्वेमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये करंट नहीं लेगा इधर, और करंट अगर नहीं लेगा तो टोटल करंट उधर जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस आएगी, एक्चुअल आएगी। इट मीन्स इफ वी वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वी हैव टू कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस विद द गैल्वेमीटर इन सीरीज, और सीरीज में जो करंट होता है वो भी सेम रहता है। यहाँ से करंट चला, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर आया, तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम ही रहेगा, 10 एम्पियर इसमें जाएगा, तो ये एक्चुअल वोल्टेज मेजर कर सकता है। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग वोल्ट मीटर, वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेमीटर इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को शंट नहीं बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस को शंट कहते थे जो एमीटर में हमने पढ़ा है। तो हाई रेजिस्टेंस आप एक सीरीज में लगा दो गैल्वेमीटर के साथ, देन वी कैन कन्वर्ट गैल्वेमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वोल्टेज। इसमें से करंट मान लो IG करंट आ रहा है जो गैल्वेमीटर के थ्रू जा रहा है, तो इसमें भी IG होगा, इसमें भी IG होगा, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस G है, और जो आपके पास ये टोटल वोल्टेज बनती है, मान लो आपने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है और बैटरी की वोल्टेज V है, तो सीरीज में क्या होता है, जितने भी सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं उनकी वोल्टेज का सम दोनों की वोल्टेज के बराबर होता है। इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2। सीरीज में क्या होता है, जितने भी सर्किट एलिमेंट है उनके क्रॉस वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो V1 क्या बनेगा, V = IR होता है, तो इसका करंट है IG और रेजिस्टेंस है R। V2 का करंट IG और रेजिस्टेंस G। V = IG बाहर रखा हमने, क्या बचा, दैट इज R + G। IG इधर लेके आए तो क्या बना, V बाय में IG = R + G। R इधर छोड़ दिया, V बाय IG - G, V बाय में IG - G। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका कैलकुलेट करना है आपने। IG करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड गैल्वेमीटर, एंड व्हाट इज G? G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G is resistance of a galvanometer. So this is the high resistance that we are connecting in series with the galvanometer. V by IG minus G is equal to R.
ओके तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हाई रेजिस्टेंस अपने को लगाना पड़ेगा गैल्वेमीटर के साथ सीरीज में, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर बन गया ना, वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है दोनों, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज ए प्लस बी आर प्लस जी बन जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या बना, आर प्लस जी, वेरी हाई, आर वैसे ही हाई है, जी उसमें और ऐड कर दो तो वेरी हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई ही होता है। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स, दैट इज एमीटर and voltmeter. What is ammeter, what is voltmeter, and how can we convert an ammeter into gallmeter into ammeter and voltmeter. So I hope you all understood. This was the last topic of the chapter moving charges and magnetism. Okay, prepare notes, send pics to my personal WhatsApp call. Till then, thanks and have a nice day.